अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। एक और बैड न्यूज़ और बहुत ही बुरी और भयानक ख़बर के हवाले से। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान जिसके 18 अफराद सैर व तफरीह की गरज से के गए हुए थे, दरियाए सवात में अचानक तुग़यानी की वजह से वो फंस गए। कई घंटे तक इमदाद के मुंतज़र वो लोग हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को देखते रहे, उनके मुंतज़र रहे कि कब वो हमारी इमदाद को पहुँचेंगे, मदद को पहुँचेंगे। लेकिन इस हुकूमत की नाअहली 13 साल से के में हुकूमत होने के बावजूद कोई ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आ रहे कि जो इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। लास्ट ईयर भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4-5 लोग जो है वो फंस गए थे, जिनको फिर बड़ी मुश्किल से निकाला गया था, लेकिन हुकूमत के की तरफ से कोई संजीदगी नज़र नहीं आई। लेकिन ये 18 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान दरिया के सुपुर्द हो गया, जिसमें उनकी दुनिया उजड़ गई है और इन लोगों को सिर्फ़ सियासत से पड़ी हुई है। चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो सड़कों को घेर लो। आवाम की फलाह और आवाम की मदद करने का कोई जज्बा ही नहीं है इनके अंदर। और मैं अफसोस करता हूँ उस आवाम पर भी जो अपने हक़ के लिए नहीं निकलती। पंजाब को देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि के में एक बंदा जो है आला ओहदेदार था, जलने की वजह से उसे के में इलाज मुयस्सर नहीं आया, दूसरे सूबे पंजाब में उसको लाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी शायद मौत वाक़ई हो गई है। अफसोस का मुकाम है कि हमारे हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे ही टैक्स का पैसा अपनी अयाशियों पे लगा रहे हैं, धरनों पे लगा रहे हैं, इस मुल्क में फसाद फैलाने पे लगा रहे हैं और हमारी आवाम के ऊपर ख़र्च नहीं कर रहे। अफसोस, सद अफसोस। अब ये जो फैमिली जिसके 18 अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका कत्ल, उनका खून किसके हाथों पे तलाश करे, उसका खून किन के हाथों पे है।